हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें हम टाइम एंड वर्क में टाइप वाइज का हर एक क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम आज आपको टाइप 1 बता रहे हैं और कल जो बताएंगे टाइप 2 बताएंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, हर एक टाइप बताएंगे और उसके बाद राकेश यादव 73 से बुक प्रीवियस ईयर का हम सोल्यूशन कराएंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टाइम एंड वर्क। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में तथा बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितना दिनों में करेगा। ध्यान दीजिएगा, हम जो आपको टाइम एंड वर्क बता रहे हैं ये एलसीएम मेथड बता रहे हैं। एलसीएम मेथड क्या कहता है कि ध्यान दीजिएगा कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। हम आपको बताएं क्या, सबसे पहले टाइम एंड वर्क में करना है क्या, जो दिया हुआ रहे। देखिए 15 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। देखिए 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। देखिए हम 15 और 20 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम निकालना तो सब कोई जानते ही हैं। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 से हम इसमें ये 60 जो क्या आया, ये 60 जो क्या आया टोटल वर्क, ये क्या हुआ टोटल क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। ये 60 जो क्या है ये टोटल वर्क है। 15 से अगर 60 में भाग देंगे तो 15 चौके 60, ये 4 हुआ। 20 से भाग देंगे, 20 तिया 60, ये 4 और ये 3 क्या है, ये जो है ना पर डे का वर्क है, इफिशियंसी है। ए का इफिशियंसी कितना 4 है, बी का इफिशियंसी कितना 3 है। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट, 3 यूनिट काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क हमें कितना है, 60 है। टोटल वर्क 60 है। ए एक दिन में 4 कलम बनाता है, बी एक दिन में 3 कलम बनाता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि दोनों इस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। कहने का मतलब ये दोनों मिलकर दोनों वर्क को कितना दिनों में समाप्त करेगा, टोटल काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। हमसे पूछ रहा है क्या, दोनों मिलकर ए प्लस बी, टोटल वर्क कितना है 60 है। अब बताइए ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। हमसे पूछ रहा है का कि टोटल दोनों मिलकर टोटल काम कितना दिन में काम करेगा। तो इससे हम भाग देंगे, कितना 7 8 56, 4 बच गया। इतना दिनों में क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। यही मेरा 7 8 56 4 60, यानी कि 8.4/7 दिनों में क्या करेगा, टोटल वर्क को कंप्लीट कर देगा। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, बी 12 दिन में समाप्त करता है तथा सी 15 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में काम करेगा। देखिए पहले जो क्वेश्चन हम बताएं उसमें 2 आदमी था, ए और बी था। हम सेकंड क्वेश्चन में है, इसमें क्या है, 3 आदमी है, ए है, बी है, सी है। अब पूछ रहा है कि तीनों मिलकर टोटल वर्क को कितना दिन में काम करेगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, ए कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में। बी कितना दिन में काम करता है, 12 दिन में काम करता है। सी कितना दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में काम करता है। सबसे पहले हम आपको बताएं क्या कि जो दिन दिया हुआ रहे उसका हम एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ 10 12 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 10 12 और 15 का हम अगर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा। देखिए हम 2 से भी लगा सकते हैं, 2 5 10, 2 6 12, 15 हुआ। 3 से भी लगा सकते हैं, 5 का 5, 3 दूनी 6, 3 5 15। 5 से भी लगा सकते हैं, 5 का 5, 2 और 5 का 5। देखिए 3 दूनी 6, 5 30 दूना 60। एलसीएम मेरा कितना आया, 60 आया। एलसीएम कितना आया, 60 आया। ये 60 जो क्या है, ये टोटल वर्क है। ये 60 क्या है, टोटल वर्क है। अगर एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर एलसीएम मेरा 60 आया, एलसीएम अगर 120 भी लेंगे तो भी मेरा सेम ही आंसर आएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें लेंदी हो जाएगा, लेकिन मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ टोटल वर्क कितना आया, हमें 60 आया। हम ये 10 से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 10 6 60, 12 5 60, 15 4 60। ये क्या हुआ, इफिशियंसी हुआ। ए का एफिशिएंसी कितना 6 है, बी का एफिशिएंसी कितना 5, सी का एफिशिएंसी कितना 4। हमसे पूछ रहा है क्या, टोटल यानी कि ए बी सी मिलकर टोटल वर्क को कितना दिन में करेगा। ए बी सी मिलकर टोटल वर्क को कितना दिन में काम करेगा। देखिए क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर टोटल वर्क को कितना दिन में काम करेगा। तो ए बी सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 6 5 11 और 4 15। ए बी सी के टोटल एफिशिएंसी कितना है, 15 है। अब 15 से भाग दिन कितना आ जाएगा, 4, 15 चौके 4। ये क्या 4, ये 4 क्या है, डी है, यानी कि 4 दिन में
टोटल वर्क को क्या करेगा, काम कर देगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए हम फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। उसमें हम अलग टाइप का बताएंगे, इसमें 3 आदमी के बाद आए हैं, उसमें हम अलग टाइप से बताएंगे। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से हट के है, क्वेश्चन नंबर 3 अलग टाइप का है। देखिए क्या कहता है कि ए किसी काम को 24 दिनों में जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज़ बताइए, आप बताइए कि पहला दिन ए काम किया, फिर क्या कहता है बी, ए पहला दिन काम किया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 24 दिनों में जबकि बी 30 दिनों में करता है। ए 24 दिन में काम करता है लेकिन बी 30 दिन में करता है। फिर क्या कहता है, सी की सहायता से, मतलब ए किया फिर बी किया, फिर क्या कहता है सी की सहायता से। कहने का मतलब ए को भी सी की सहायता से, कहने का मतलब सी उसको मदद किया, ए और बी को मदद किया। कहने का मतलब तीनों, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, सी की सहायता से 12 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या कहता है, समाप्त करता है, सी की सहायता से 12 दिन में समाप्त करता है। कहने का मतलब ए प्लस बी को हेल्प करता है, कौन, सी। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में समाप्त करता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, सी अकेला उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ए 24 दिनों में करता है, ए 24 दिन में करता है। फिर बी क्या कहता है, बी 30 दिन में करता है, 30 डे में करता है। ये कितना, यानी कि 24 डे में करता है। फिर क्या कहता है, सी की सहायता से, यानी कि सी की सहायता से ए प्लस बी को मदद करता होगा, कौन, सी। तभी तो कहता है सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए सी की सहायता से, क्या कहता है, सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में करता है। पूरे काम को देखिए ए प्लस बी को कौन हेल्प कर रहा है, सी कर रहा है। कितना दिन में, 12 दिन में कंप्लीट करता है। हम आपको बताए थे क्या कि जो दिन दिया हुआ रहे उसको सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पर 24 है, 30 है, यहाँ 12 है, 24 है, 30 है, 12 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा। देखिए 24, 30 और 12 का हम एलसीएम लेंगे। हम 4 से भी लगा सकते हैं। देखिए 4 से 4 छक्का 24, 30, 4 तिया 12, फिर हम 3 से भी लगा सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 है कि 30, 3 एकम 3, फिर 2 से भी लगा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 5 6 10। देखिए एलसीएम आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। हम यहाँ 4 से लगाएं, आप 2 से भी लगा सकते हैं, 6 से भी लगा सकते हैं, मतलब किसी से भी लगा सकते हैं। बस अगर आपका जितना एलसीएम शॉर्ट होगा कैलकुलेशन उतना कम करना पड़ेगा, अगर जितना बड़ा होगा उतना हमें कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन आंसर में हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 5 कितना हो जाएगा, 24 5 5 का 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि 120। हमें एलसीएम टोटल कितना आया, इसका एलसीएम, दिन का एलसीएम कितना आया, 120 आया। ये 120 क्या आया, टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क है। अब देखिए ए 24 दिन में काम करता है, हम 24 से टोटल वर्क में भाग देंगे, क्या निकलेगा, एक दिन का मेरा एफिशिएंसी निकलेगा, एक दिन का एफिशिएंसी निकलेगा। 24 से हम भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में करेगा। 24 5 से 120 होता है, 24 5 से 120, ये क्या होगा, एक दिन का एफिशिएंसी। 30 से भाग देंगे कितना बार में, 4 बार में, अरे 12 से भाग देंगे कितना होने, 10 बार में कटेगा। अब एक चीज़ बताइए, ए का एफिशिएंसी कितना हुआ, 5 यूनिट, बी का एफिशिएंसी कितना हुआ, 4 यूनिट, और तीनों का एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 10 यूनिट है। एफिशिएंसी कितना है, 10 यूनिट है। टोटल वर्क हमें कितना है, 120 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या है, टोटल वर्क को सी अकेला कितना दिनों में करता है। एक चीज़ बताइए, सबसे हम आपको बताएं क्या, जो पूछे उसका एफिशिएंसी, यानी कि पर डे का, हम पर डे का वर्क हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सी एक दिन में कितना काम करता है हमें मालूम है, नहीं मालूम है। देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट काम करता है का, ये हमें मालूम है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट काम करता है, हमें मालूम है। लेकिन यहाँ पर देखिए सी मालूम है, नहीं मालूम है। हमको टोटल मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी मालूम है, तीनों मिलकर 10 यूनिट काम करता है, एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको पर्सनली सी के बारे में नहीं मालूम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए अब बताइए, यहाँ पर सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 है प्लस है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, दे दिए। अब सी का एफिशिएंसी नहीं मालूम है, सी का एफिशिएंसी नहीं मालूम, निकालना है। हम ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, टोटल 10 है। देखिए 5 4 9, 5 4 9, ये 9 इधर जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, सी अकेला उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा, सी अकेला उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो सी टोटल वर्क कितना है, 120 है।
120 है। हम आपको बताएं क्या, जिसका निकालना है सबसे पहले उसका एफिशिएंसी निकालेंगे। सी का एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो 1 से हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 120 बार में, यानी कि टोटल वर्क को 120 डे में क्या करेगा कंप्लीट कर देगा, कौन सी कर देगा। चलिए फिर हम देख लेते हैं इसे अगला टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 आपको पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कि ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में तथा ए तथा सी 8 दिनों में पूरा करता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है 8 डे में करता है। फिर क्या कहता है बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी कितना दिन में, यानी कि 12 डे में करता है। फिर क्या कहता है ए प्लस सी कितना दिन में 8 डे में करता है, 8 डे में पूरा काम करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। हम आपको बताए थे क्या कि जो मेरा दिन दिया हुआ रहे उसको सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। वो एलसीएम छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए हम आपको बताए थे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 8 12 8 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखिए 8 से 24 से भी बड़ा ले सकते हैं का, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 8 12 8 का एलसीएम लेंगे 24 आएगा, 8 से भाग देंगे, ये क्या है टोटल वर्क है, ये क्या है टोटल वर्क है। 8 से भाग देंगे 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24 हुआ। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको बताए थे क्या कि जिससे निकालना हो उसका जिससे हम क्वेश्चन पूछे, देखिए हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। जिससे काम को करवाना हो उसका सबसे पहले पर डे का वर्क, यानी कि इफिशियंसी हमें मालूम होनी चाहिए। इफिशियंसी जो होता है ना वो पर डे का वर्क ही होता है, पर डे का वर्क होता है। देखिए ए का हमको इफिशियंसी मालूम है, नहीं मालूम है। ए प्लस बी का मालूम है 3, बी का मालूम है, नहीं मालूम है। बी प्लस सी का मालूम है 2, ए सी का मालूम है, नहीं मालूम है। ए प्लस सी का मालूम है कितना 3 मालूम है। हम क्या करेंगे ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी सबसे पहले निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी है। अब यहाँ पर देखिए इस सब को हम पहले जोड़ेंगे। अब एक देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी और ए प्लस सी है। अब यहाँ पर देखिए एक ए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कितना हुआ 2a हुआ। बी यहाँ पर हुआ, बी यहाँ पर है, कितना हुआ 2b हुआ। सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर कितना हुआ 2c हुआ, बराबर टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ 3 2 5 3 8 हुआ। टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ 8 हुआ। अब एक चीज़ बताइए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। 2 तीनों में है तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ, टोटल एफिशिएंसी कितना है 8 है। हम यहाँ से काटेंगे, कितना आया 2 चौके 8 हुआ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया 4 आया। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 4 आया। हमसे अब बताइए, हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल काम को कितना दिन में करेगा। तो हम देखिए तीनों का एफिशिएंसी आ गया, कितना है तीनों का एफिशिएंसी 4 आया। तो हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी कितना दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क कितना है 24 है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, 4 से भाग देंगे कितना, यानी कि 4 6 24, यानी कि 6 डे में टोटल वर्क क्या होगा कंप्लीट कर देगा। यही मेरा आंसर होगा। अगर आपसे पूछे, हम अभी तो पूछा क्या तीनों मिलकर कितना दिनों में काम करेगा। अगर आपसे पूछे ए अकेला काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो सबसे पहले हम ए का एफिशिएंसी निकालेंगे। ए का एफिशिएंसी निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 4 हुआ। हम ए का एफिशिएंसी निकालेंगे, देखिए ए टोटल एफिशिएंसी 4 है, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 हुआ। 2 इधर आएगा तो 4 में से 2 जगह 2, यानी ए का एफिशिएंसी कितना हुआ 4, 2 आया। तो हम क्या करेंगे, तो ए हमसे पूछेगा ए, तो टोटल वर्क कितना है 24 है, और 2 से हम भाग देंगे, यानी कि 12 डे में कर देगा। 12 डे में क्या कर देगा कौन, अकेला ए पूछे क्वेश्चन में तब हमें 12 दिन में करेगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या ए बी तथा सी तीनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, तो कितना 6 डे में कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लें क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको क्या बताए थे कि उसमें पूछ रहा था कि ए बी सी तीन कितने दिनों में काम करेंगे
लेकिन हम आपको क्या बताए थे कि जब ए पूछे तो ए का एफिशिएंसी सबसे पहले निकालेंगे। हमसे इसमें क्या पूछ रहा है हम इसमें से क्या बोला, सी अकेला काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। हम आपको बताएं जिसका पूछे उसके सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफिशिएंसी निकालेंगे। हम क्या करें, सी से पूछ रहा था, सी का एफिशिएंसी निकालेंगे और उससे भाग करेंगे टोटल वर्क में, तो हमें क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है, 12 डे में करता है। ए प्लस बी 12 डे में करता है। फिर क्या कहता है, बी प्लस सी 15 डे में काम करता है। फिर सी और ए 20 दिनों में, सी प्लस ए कितना दिनों में, 20 डे में करता है। हमसे पूछ रहा है क्या, सी अकेला काम को कितना दिन में करेगा। हम आपको सबसे पहले बताए थे क्या कि जो दिन दिया हुआ है उसका एलसीएम लेंगे, 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये क्या है, टोटल वर्क हुआ। ये 60 जो है टोटल वर्क हुआ। अब देखिए 12 से इसे भागने का, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, ये क्या हुआ, इफिशियंसी आया। इफिशियंसी यानी कि पर डे का वर्क हुआ। इफिशियंसी जो होता है पर डे का वर्क हुआ। अब एक चीज़ बताए, हमसे पूछ रहा है कि सी, हम आपको बताए थे क्या, सबसे पहले इफिशियंसी निकालेंगे तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना, 5, बी प्लस सी का कितना, 4, सी प्लस ए का कितना, 3 है। देखिए हमको पर्सनली ए का इफिशियंसी मालूम है, नहीं मालूम है। ए प्लस बी का मालूम है, बी प्लस सी बी का मालूम है, नहीं मालूम है। बी प्लस सी का मालूम है, सी का मालूम है, नहीं मालूम है। सी प्लस ए का इफिशियंसी हमें मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे क्या कि इस सब को हम जोड़ेंगे। देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को जोड़ेंगे। अब देखिए ए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर 2a हो जाएगा, बी ए है, बी है 2b हो जाएगा, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर 2c हो जाएगा है। तो हम यहाँ पर आपको बताए थे क्या कि 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। क्यों कि देखिए यहाँ 2a हुआ, 2b हुआ, 2c हुआ। अब यहाँ सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए हम 2 पहले ही कॉमन ले लिए, तो 5, 4, 9, 3, 12 क्या आया, इफिशियंसी आया, टोटल इफिशियंसी आया। 2 से भाग देंगे, 2 6 के 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हुआ, 6 हुआ। हमसे पूछ रहा है सी अकेला कितना दिनों में काम करेगा, तो हम सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 प्लस सी बराबर 6 के, सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी कितना हुआ, 1 हुआ। हमसे पूछ रहा है सी, तो सी बराबर टोटल वर्क कितना, 60 है। सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना, 1 है। भाग करेंगे कितना वर्क में, यानी कि 60 डे में टोटल वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 आपको पढ़ के बताते हैं। क्या कहता है कि ए किसी काम को करने में 8 दिन तथा बी उसी काम को करने में 16 दिन लेता है। उनके कार्य की क्षमता का अनुपात क्या है तथा इसमें किसकी क्षमता सबसे कम है। हम ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे क्या, ए कितना दिन में काम करता है, 8 दिन में करता है, 8 डे में। बी काम कितना दिन में काम करता है, 16 डे में करता है। बी 16 डे में करता है। हम आपको बताए थे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 दूना 16, 16 कम 16। अब एक चीज़ बताइए, ये क्या निकला, ये टोटल वर्क है। ये 16 जो निकला क्या है, ये टोटल वर्क है। ये जो है क्या, इफिशियंसी है। ये जो निकला ना इफिशियंसी हुआ। कहने का मतलब ए और बी का एफिशिएंसी कितना हुआ, 2:1 हुआ। ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी कितना, 1 हुआ। ये क्या है, इफिशियंसी है। ये क्या है, इफिशियंसी है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 ये क्षमता है। और उसमें क्या पूछ रहा है, इसमें किसकी क्षमता सबसे कम है, तो बाबू बी की क्षमता कितना है, 1 है। बी की क्षमता कितना, 1 है, तो बी की क्षमता सबसे कम है। यही मेरा कैंसर क्या होगा, आंसर होगा। बी नंबर आंसर हुआ, यानी कि 1 मेरा क्या, बी का क्षमता कितना, 1 हुआ। यही मेरा क्या हुआ, आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको पढ़ के बताते हैं। क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है तथा ए काम को करने में 20 दिन लेता है, तो बी इस काम को कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं क्या कि क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है। अब देखिए ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है, यानी कि बी का 1 होगा, इससे 3 गुना है। देखिए ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है, 20 से 3 गुना है। ये क्या है, ये क्षमता है, इफिशियंसी है। ये क्या है, क्षमता है। क्षमता जो होता है ना, वो पर डे का वर्क होता है। कहने का मतलब आप एक दिन में कितना यूनिट काम का, 3 यूनिट। ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है।
यही मेरा क्या हुआ, क्षमता हुआ। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी इस काम को कितना दिनों में काम करेगा। क्या कहता है, ए काम को करने में 20 दिन लगता है। ए जो है ना काम को करने में कितना दिन लगाता है, 20 दिन लगता है। हमसे पूछ रहा है कि बी इस काम को कितना दिनों में करेगा। अब बताइए, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो पूछ रहा है कि बी इस काम को कितने दिनों में पूरा काम करेगा। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बी इस काम को कितने दिनों में पूरा काम करेगा। अब एक चीज़ बताइए, ए 20 दिन में काम करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। कहने का मतलब ए का एक दिन का इफिशियंसी 3 यूनिट है। ए 20 दिन काम करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 20 दिन में काम कितना दिन में करेगा, 20 दिन में ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 20 दिन में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 काम करेगा। हमसे पूछ रहा है क्या कि बी इस काम को कितना दिनों में काम करेगा। देखिए, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में क्या कहता है, बी इस काम को कितना दिनों में करेगा। ये देखिए टोटल वर्क हुआ, तो बी का एफिशिएंसी कितना, एक दिन में 1 यूनिट, तो 1 से हम भाग देंगे, कितना 60 यूनिट काम करेगा। कितना है आंसर मेरा, 60 दिन में क्या करेगा, काम करेगा। हमसे पूछ रहा है बी इस काम को कितना दिनों में काम करेगा, तो 60 दिनों में तो क्या करेगा, काम कर देगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क में टोटल हम आपको 250 क्वेश्चन कराएंगे। राकेश यादव 73 से बुक कराएंगे। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं वीडियो में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट का सवाल पढ़ लीजिएगा, हम जितना वीडियो डालेंगे आपको राकेश यादव 73 से बुक में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।